हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है फार्मेसी एक्ट 1948। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। नेक्स्ट आता है एजुकेशन रेगुलेशंस, स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़। इन टॉपिक को हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी एक्ट बनाया गया था हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट आता है द एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन द ईयर 1948। इस एक्ट को कब बनाया गया था? 1948 में। प्रोमलगेटेड का मतलब होता है प्रख्यापित या फिर स्थापित भी बोल सकते हैं। 1948 में इसको स्थापित किया गया था। थर्ड पॉइंट आता है हमारा द फार्मेसी बिल 1947 हैव बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, received its assent on 4th March 1948. It came on the statute book as the Pharmacy Act 1948. फार्मेसी बिल 1947 में पास किया गया था बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा के थ्रू पास किया गया था और इसको रिसीव करके 4 मार्च 1948 में कानून बनाया गया। इट ऑन द स्टैट्यूट बुक द फार्मेसी एक्ट। फिर क्या हुआ? फार्मेसी एक्ट को, जो कानून की बुक होती है, स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, कानून की बुक में फार्मेसी एक्ट 1948 में मर्ज कर दिया गया, यानी कि उसमें ऐड कर दिया गया। तो अब देखिए, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 1948 में सबसे पहले भारत में फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करने और इंडियन लोगों के लिए हेल्थ की सेफ्टी और उनकी मेडिसिन अवेलेबल कराने के लिए कोई भी कंट्रोल नहीं था उस टाइम। तब लोगों की हेल्थ के साथ क्या होता था? खिलवाड़ होता था, उनको पूरी छूट थी, उन पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं थी। इसलिए सबसे पहले 1930 में कर्नल चोपड़ा समिति बनाई गई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। कर्नल चोपड़ा समिति की रिकमेंडेशन पर फार्मेसी एक्ट 1940 में लागू किया गया। फिर क्या हुआ? 1946 में स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास समिति की रिकमेंडेशन के बेस पर 1945 में फार्मेसी बिल संसद में पेश किया गया। 1947 में फार्मेसी बिल संसद में पेश किया गया, जिसके आधार पर क्या हुआ? 4 मार्च 1948 को फार्मेसी एक्ट पास कर दिया गया और 1948 में ही सबसे पहले पीसीआई और सेंट्रल काउंसिल बनाया गया था। तो ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आता है हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले देयर वाज नो रेगुलेशन फॉर द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी प्रैक्टिस में या फिर फार्मेसी प्रोफेशन में कोई भी रेगुलेशन नहीं था। ड्रग इंक्वायरी कमेटी रिकमेंडेड दैट द पर्सन प्रैक्टिसिंग फार्मेसी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन पर प्रैक्टिसिंग फार्मेसी यानी कि एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल बंदा रखा जाए, मतलब उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको मेडिसिन के बारे में नॉलेज हो, जिसका जो पूरा बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो मेडिसिन से रिलेटेड होना चाहिए, जिसको कंपाउंडिंग भी आती हो, डिस्पेंसिंग भी हो और वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के लिए। फिर क्या हुआ? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ऑल्सो मेड सिमिलर टाइप ऑफ रिकमेंडेशन। सेम जो अभी मैंने आपको बताया, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ने भी सेम इसी टाइप की रिकमेंडेशन दी। उसके बाद तब जाके हमारा फार्मेसी एक्ट बना 4 मार्च 1948 को। ये थी इसकी हिस्ट्री। अब नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। इसका उद्देश्य क्या था? फर्स्ट आता है टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एंड टू रेज द स्टेटस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसमें देखिए, पहली बात क्या थी? फार्मेसी एक्ट 1948 को भारत में फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने और उसको बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जिसमें कि क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात थी उनकी कि यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए और मेंटेनिंग होनी चाहिए, जिसमें
और क्या बताया उन्होंने कि होने वाले फार्मासिस्ट की जो एजुकेशन या ट्रेनिंग है वो प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। हर स्टेट में फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए, मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि केवल क्वालिफाइड पर्सन ही फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर हो सके। तो यही इसके ऑब्जेक्ट थे। सेकंड था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि पीसीआई, और सेंट्रल काउंसिल जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्विंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और फार्मेसी कोर्स को रेगुलेशन, मतलब उसको रेगुलेट करना, उसके लिए किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए, ये सब उनका काम था। नेक्स्ट अब बात आती है डेफिनेशन। अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। फार्मेसी एक्ट क्या था? एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी एक्ट किस लिए बनाया गया था? कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट किया जा सके। सेकंड आता है हमारा सेंट्रल काउंसिल, ये क्या था? द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। थर्ड आता है हमारा सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल। ऐसा रजिस्टर जो सेंट्रल काउंसिल के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जिसमें फार्मासिस्ट की डिटेल होती है। थर्ड आता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इसमें क्या होता है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से मतलब उस पर्सन से जिसका नाम रजिस्ट्रेशन के टाइम राज्य के फार्मासिस्ट रजिस्टर में रजिस्टर्ड किया गया हो। जिस राज्य में वो उस टाइम रजिस्टर्ड हो, या अपना बिजनेस कर रहा हो, या फिर फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो होता है हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। A person whose name for time being entered in the register of pharmacist of the state in which he is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy. नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका मतलब होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से तात्पर्य ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कानून 1956 की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित आयोग से है। मैंने आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट बात आती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। अब देखिए इसमें क्या था, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सन 1948 में भारत सरकार द्वारा पीसीआई का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहले पीसीआई का इस्टेब्लिशमेंट सन 1949 में किया गया था। पीसीआई का कार्यकाल 1948 में किया गया था, जिसमें पीसीआई का जो टाइम ड्यूरेशन था 5 ईयर्स के लिए होता है। और पीसीआई में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मेंबर आते हैं हमारे। इसमें पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द चैप्टर 1 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू 1949 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट आता है इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, यानी कि इसको एवरी 5 ईयर में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसमें कितने 3 टाइप के हमारे मेंबर थे। पहला था हमारा इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, थर्ड था एक्स ऑफिसो मेंबर। अब इलेक्टेड मेंबर क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर में हमारे 6 मेंबर्स टीचर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं यूजीसी के थ्रू। इसमें एटलीस्ट कम से कम 1 टीचर ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, जैसे कि फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी। सेकेंड पॉइंट आता है एक ऐसा मेंबर हो जो कि इलेक्टेड हो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। थर्ड पॉइंट 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट, एक मेंबर ऐसा हो जो हर स्टेट से हो, इलेक्टेड बाय, और वो इलेक्टेड किया गया हो स्टेट काउंसिल के थ्रू, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। सेकेंड आता है हमारा नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें क्या होता है, इसमें भी 6 मेंबर होते हैं और वो नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बाय whom at least 4 shall be possessing a degree or diploma in pharmacy and practicing pharmacy or pharmaceutical chemistry. ओके, सेकेंड पॉइंट होता है अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजीसी, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो यूजीसी से होना चाहिए। नेक्स्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक एआईसीटी का होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट, एक मेंबर हर स्टेट का होना चाहिए जो कि नॉमिनेटेड हो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स ऑफिसो मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर्स कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा डीजीएचएस, सेकेंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया,
डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स थे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें कौन कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 5 मेंबर होने चाहिए इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द काउंसिल फ्रॉम देमसेल्फ। नेक्स्ट आता है द काउंसिल शेल अपॉइंट, काउंसिल अपॉइंट होनी चाहिए रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार हो जो एक्ट एज सेक्रेटरी, सेकेंड अदर ऑफिसर एंड सर्वेंट्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ पीसीआई के, हमारे क्या फंक्शन थे। तो इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम एजुकेशन रेगुलेशंस। एजुकेशन रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं। पहले इंडिया में फार्मास्यूटिकल काउंसिल या फिर फार्मास्यूटिकल लॉ 1948 की धारा 10 के आधार पर एजुकेशन रेगुलेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसमें फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एजुकेशन, ट्रेनिंग, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन ये लॉ के आधार पर है। प्रेजेंट में जो हमारा एजुकेशन रेगुलेशन चल रहा है वो 1991 लागू है इस टाइम। तो इसमें यही बताया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लेट डाउन बाय पीसीआई आर नोन एज द एजुकेशन रेगुलेशन। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी है डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन के लिए। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड कोर्स ऑफ स्टडी टू बी कवर्ड, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड कोर्स कवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नेचर एंड प्रैक्टिकल, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग। नेक्स्ट, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉर फार्मासिस्ट। बी पॉइंट आता है हमारा टू रेगुलेट द एजुकेशन रेगुलेशन इन द स्टेट में एजुकेशन रेगुलेशन को रेगुलेट करना। सी पॉइंट, अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कोर्स एंड एग्जामिनेशन फॉर द फार्मासिस्ट। नेक्स्ट, अब इसका प्रोसीजर क्या था, इंस्टीट्यूशन हैज़ टू अप्लाई टू पीसीआई एआईसीटी को अप्लाई करना। सेकेंड आता है पीसीआई या फिर एआईसीटी डिप्यूट्स इट्स इंस्पेक्टर टू विजिट द इंस्टीट्यूशन में विजिट करते हैं पीसीआई एआईसीटी का जो भी इंस्पेक्टर होगा। थर्ड, इंस्पेक्टर देन रिपोर्ट टू काउंसिल ऑन विच इफ काउंसिल इज सेटिस्फाइड इट अप्रूव्स द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। इंस्पेक्टर आके विजिट करते हैं इंस्टीट्यूशन में, अगर वो फिर वो काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं, अगर सेटिस्फाइड है तो इट अप्रूव फॉर द एग्जाम कोर्स के लिए अप्रूवल मिल जाता है, कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो ये था हमारा पीसीआई का जो हमने पहला पार्ट कवर किया। अब इसका सेकंड पार्ट में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।